Clause, clauses, definition, types and example. हम लोग आज क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का कौन सा हिस्सा है, इसका पर्पस क्या है. What is clause and why do we study clause? उसके क्या प्रकार हैं. क्लॉज को हिंदी में बड़ा स्पष्ट है, उपवाक्य कहते हैं. क्या कहते हैं? उपवाक्य. सो क्लॉज के अर्थ को, उसके प्रकारों को और उदाहरणों के साथ ऑफ कोर्स वी विल डू सम प्रैक्टिस, और आज ही हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. देखा जाए तो एक्सरसाइज करते हुए क्लॉज बहुत बड़ा दायरा ले सकता है, बहुत लंबा इसका वास्ट कवरेज हो सकता है. बट वी विल गो फॉर एग्जाम्पल ऑफ एवरी टाइप, 1 or 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टाइप in order to understand it, and we expect that you will practice it after you go through, after you understand this lecture, and you will practice it at home कि clause है क्या. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज इज इम्पॉर्टेंट, कि क्लॉज को पता लगाना. क्लॉज जो है वो एक वाक्य का एक हिस्सा होता है, तो पता लगाना कि क्लॉज कौन सा है इसमें. एक तो वाक्य हुआ प्लेन सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, उसी में कहीं क्लॉज भी रहते हैं. तो क्लॉज इज ए बेसिकली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Right? What is a sentence? A sentence is a group of words written in a particular order which has a subject and a verb. एक खास क्रम में लिखा हुआ शब्दों का भंडार जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, एक्शन हो, वर्ब हो. एक्शन एंड टाइम दैट शोज वर्ब. तो समय को बताता हुआ कार्य हो. जहाँ तक क्लॉज की बात है, उपवाक्य की बात है, वह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, और उसमें भी ये दोनों आते हैं. तो एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकता है, एंड फॉर दैट मैटर एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज ए क्लॉज बाय इटसेल्फ. लेकिन कई तरह के क्लॉज हैं. A clause contain only one subject and only one verb. ये बहुत ज़रूरी है. हम लोग कई बार वाक्य बनाते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है कई वाक्यों को बोलने की. एक ही साथ हम 2-3 वाक्य बोलते हैं और एक दूसरे को जोड़ते हुए बोलते हैं. राम जो कि बहुत सुंदर लड़का है, वह पढ़ाई में कमज़ोर हो गया. अब मैंने राम पढ़ाई में कमज़ोर हो गया है और राम सुंदर लड़का है 2 बोल दिया, और वाक्य तो एक ही बनाया. राइट? सो ऐसा जो जोड़ के वाक्यों के अंदर वाक्य, वो क्लॉजेज हैं, और हर क्लॉज का एक अपना वर्ब होगा और हर क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होगा. सो ए क्लॉज कंटेन्स ओनली वन वर्ब एंड ओनली वन सब्जेक्ट. ये जरूरी नहीं कि क्लॉज का सब्जेक्ट हर बार रहे. कई बार वो दिखाई नहीं देता. कई बार क्लॉज का सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट जो है ये नहीं रहता कई बार. बट द वर्ब मस्ट बी अपेरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल. लेकिन वर्ब दिखना चाहिए. यानी यदि एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों क्लॉज के लिए एक एक सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे. पर जरूरी क्या है कि दोनों क्लॉज के लिए वर्ब जरूरी हो, दोनों क्लॉज के लिए वर्ब जरूरी हो. इन अदर वर्ड, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. ए क्लॉज कंटेन्स ओनली वन वर्ब एंड वन सब्जेक्ट. द लास्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज can be hidden, may not be visible all the time, but the verb must be
apparent दिखना चाहिए, apparent मतलब दिखाई देना चाहिए, and distinguishable और अंतर किया जा सके, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से अंतर किया जा सके उसे कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना, अंतर करना, अंतर बताना। So have you understood, children, what is a clause? Now we come to the next point. ये जानने के बाद कि क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब हम आते हैं कि एक क्लॉज के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहली बात। दूसरी बात, इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आप जानते हैं, ये शब्द बहुत पहले थे ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज ए प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, एंड इट हैज़ a complex compound sentence and functioning as a member of a complex compound sentence। ये इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल, एक उदाहरण चलिए देते हैं। आपको लग रहा होगा ये थोड़ी बात कहीं कठिन लग रही है, तो चलिए एक उदाहरण के आधार पे चलते हैं। पहला उदाहरण है, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है? ग्रेजुएटेड। एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ? ए क्लॉज। इट इज ए क्लॉज, ए सेंटेंस बट वन क्लॉज। यदि क्लॉज की भाषा में बोले तो इसमें एक क्लॉज है, क्योंकि एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? सो आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, दैट इज वन सेंटेंस क्लॉज, राइट? या वन क्लॉज सेंटेंस, बेटर वुड बी वन क्लॉज, सिंगल क्लॉज सेंटेंस। ये सेंटेंस है, ये ख्याल रखेंगे, इट इज ए सेंटेंस। पर कैसा सेंटेंस? जिसमें एक ही क्लॉज है, और एक ही क्लॉज है का मतलब उसमें एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब देखिए दूसरा वाक्य, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। जब मैं यहाँ आया तब मैंने उसे यहाँ देखा, तब मैंने उसे देखा। जब मैं यहाँ आया तब मैंने उसे देखा। तो एक हो गया जब मैं यहाँ आया, और दूसरा हो गया तो मैंने उसे देखा। एक में क्रियाएं कितनी हो गई एक सेंटेंस में? कहने को तो ये पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि पूर्ण विराम नहीं लगा है, फुल स्टॉप नहीं है, केवल कॉमा है, तो सेंटेंस तो एक है। पर वर्ब कितने हो गए? दो। और वर्ब दो हो गए और इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट भी दो हो गए। सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो आई और दूसरा हिम। और वर्ब कौन कौन से दो हो गए? केम एंड सॉ। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हों उसे कहेंगे टू क्लॉज सेंटेंस। पहला वाला था वन क्लॉज सेंटेंस, दूसरा हुआ टू क्लॉज सेंटेंस। अब और आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य तो हम समझ गए ना, टू क्लॉज सेंटेंस बहुत कॉमन है। दो वाक्य, दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के एक मीनिंग निकालते हुए एक वाक्य बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य के अंदर होता है क्लॉज। अब देखिए एक थ्री क्लॉज सेंटेंस क्या है? तीन क्लॉज कैसे बनते हैं? When I came here, I saw him. When I came here, I saw him and I greeted him. मैं जब यहाँ आया मैंने उसे देखा और उसका अभिवादन किया, उसे नमस्ते किया, उसे हेलो बोला। मैं जब यहाँ आया तो उसे देखा तो उसे अभिवादन किया। तीन टुकड़ों में है। अब देखिए इसमें तीन तीन वर्ब हैं, केम, सॉ एंड ग्रीटेड। ग्रीट करना मतलब अभिनंदन करना, अभिवादन करना, हेलो बोलना, नमस्ते करना। और सब्जेक्ट कितने हैं? आई सॉ, आई एक, हिम दूसरा।
सो दिस इज कॉल्ड 3 क्लॉज सेंटेंस, और ये 3 क्लॉज को मिलाकर एक वाक्य पूरा बन रहा है। एक वाक्य स्वयं में मीनिंग पूरा होता है, एक वाक्य स्वयं में पर्याप्त होता है। तो यदि मैं पूरा बोलता हूँ, यदि हम पहले वाक्य को थोड़ा सा बदल दें और उसमें मैं कहूँ आई केम हियर, तो वो भी एक क्लॉज हो गया, 1 क्लॉज सेंटेंस, आई केम हियर। उसको आगे बढ़ाता हूँ, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, 2 क्लॉज सेंटेंस। तीसरा हो गया, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड सो आई ग्रीटेड हिम, और ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी। देखिए कैसे 1 क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज हैं, तो तीनों सेंटेंस, तीनों कंप्लीट हैं। क्योंकि एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी क्या है, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें वर्ब होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे में 1 से ज़्यादा है, तीसरे में 2 से ज़्यादा है। तो सेंटेंस तो तीनों हैं, पर एक 1 वर्ब क्लॉज है, एक 2 सेंटेंस क्लॉज है, 2 क्लॉज सेंटेंस है, और तीसरा 3 क्लॉज सेंटेंस है। तो क्लॉज, अच्छा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं 3 क्लॉज सेंटेंस लूँ और उसमें बोलूँ व्हेन आई केम हियर, तो इसका एक टुकड़ा मैंने ले लिया इस सेंटेंस का, व्हेन आई केम हियर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है? व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, स्वयं में कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। यहां पर पेच है, और क्लॉज को आप बेहतर इस रूप में समझेंगे। तो ये मैंने एक हल्का सा हिंट दिया कि व्हेन आई केम हियर सेंटेंस नहीं बन रहा है, जब मैं यहाँ आया, तो आगे कुछ बात है जो रोक दी गई है, और वो बात क्या है? आई सॉ हिम। वो बात क्या है? ही ग्रीटेड मी। तो सेंटेंस का एक हिस्सा, एक क्लॉज अपने में पूरा अर्थ नहीं बता रहा है, यद्यपि उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, यही क्लॉज हैं। तो हैविंग अंडरस्टूड इन डिटेल कि क्लॉज क्या है, और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और हमने समझने की कोशिश की, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के क्लॉज हैं। क्लॉज का जो डिवीजन है वो किस आधार पे है? तो मूलतः 2 प्रकार के, द क्लॉजेस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। क्लॉजेस जो हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला, इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहले को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र क्लॉज। और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये 2 टाइप के क्लॉज होते हैं। सोचिए एक बार फिर से, शब्दों से ही आपको पता लग रहा है कि 2 टाइप कैसे हैं, क्या होंगे। पहला है स्वतंत्र क्लॉज, स्वतंत्र उपवाक्य, और दूसरा है ऐसा उपवाक्य जो निर्भर है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर, डिपेंडेंट होना मतलब निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस? इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब चलिए हम इंडिपेंडेंट क्लॉज पे चलते हैं, या हम थोड़ा और जरा समझें। एक उदाहरण मैंने दिया था, व्हेन आई सॉ हिम ही ग्रीटेड मी। व्हेन आई सॉ हिम का क्या अर्थ है? क्या ये स्वयं में कंप्लीट है? वैसे तो कंप्लीट है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट, एक वर्ब भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ छूट रहा है। ये किसी छूटी हुई चीज़ पे निर्भर है। व्हेन आई केम हिम जो है
वो किसी चीज पर निर्भर है। यही निर्भरता की बात हम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ते समय समझेंगे। तो डिपेंडेंट क्लॉज करने के पहले चलिए हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है विच फंक्शंस ऑन इट्स ओन, नंबर 1, जो अपने तई अपने बल पर कंप्लीट वाक्य है और उसका अर्थ निकलता है। जो एक ऐसा वाक्य जो अपने तई अपने बल पर ही स्वतंत्र वाक्य है, पूरा उसका अर्थ निकलता है। आई ग्रीटेड हिम अपने में कंप्लीट है, बट व्हेन आई केम हियर अपने में कंप्लीट है। आपको सोचना है, बार बार सोचिए। व्हेन आई केम हियर कुछ खाली लग रहा है। अगला सवाल आप पूछोगे, हाँ बोलो ना भाई आगे, तो क्या हुआ? या मैं केवल बोलूं आई ग्रीटेड हिम, तब क्या होगा? सो an independent sentence, an independent clause, not sentence, an independent clause has its own meaning. It is a meaningful sentence. ये एक स्वयं में पूर्ण रूप से अर्थ देता हुआ वाक्य है। और दूसरा, एक सामान्य रेगुलर वाक्य जैसा ये लगता है, कुछ कमी नहीं लगती। यदि 2 डिपेंडेंट क्लॉज हों, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, इन ए सेंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड। एक वाक्य कई बार ऐसे हम बनाते हैं कि है तो कहने को एक लंबा वाक्य, पर उसको हम 2 भागों में बात करते हैं और एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, यट ऐसे शब्दों से जोड़ते हैं। और, किंतु, परंतु, या, यद्यपि ऐसे शब्दों से हम 2 क्लॉज को जोड़ते हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्लॉज मतलब उपवाक्य। तो ऐसा भी होता है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हों जो दोनों अपने अपने तई स्वयं में पूरा मीनिंग देते हों, लेकिन फिर भी उनको जोड़ा गया है एक कनेक्टर से। और वो कनेक्टर्स क्या हैं? यही बट, एंड, किंतु, परंतु, ये सब। एग्जाम्पल, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज ए वाइज मैन। कंप्लीट है सेंटेंस, इससे कुछ अर्थ निकल रहा है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, कुछ अर्थ निकल रहा है। यस, जो मुझे कहना है वो बात पूरी स्पष्ट है, क्लियर है, मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है, बहुत जरूरी है समझना कि इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं, कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। दूसरा, आई लाइक हिम, मुझे वह पसंद है। क्या ये कहीं पर वाक्य अधूरा लग रहा है? क्या आगे पीछे कुछ कमी लग रही है? नहीं। So this is also a complete sentence, and so a clause by itself, a meaningful clause. Can I do it? प्रश्न के साथ, क्या मैं कर सकता हूं? It मतलब यह। Can I do it? क्या मैं ये कर सकता हूं? Complete. अगला सवाल है, अगला उत्तर, do it please. Do it please. अब ये डू इट प्लीज में गौर से देखिए, ये ऊपर के वाक्यों से कैसे अलग है। डू इट प्लीज ऊपर के वाक्यों से अलग कैसे है? ऊपर के जो हमने वाक्य किए उसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, कैन यू डू इट में यू सब्जेक्ट है। अब यहां एक वाक्य है, डू इट प्लीज, इसे करो। क्या ये कंप्लीट है? कोई इसका मीनिंग है? बिल्कुल है।
इसमें जो यू है, यू डू इट, यू छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है। सब्जेक्ट यू इज हिडन इन दिस, इट इज हिडन इन दिस। आई रीड द होल स्टोरी, मैं पूरी कहानी पढ़ता हूँ, या आई रेड द होल स्टोरी। देखिए रीड शब्द का जब हम उसको 3 फॉर्म भर के चलाते हैं तो पहला प्रेजेंट फॉर्म क्या कहलाता है, कैसे उच्चारण होता है, टू रीड, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो है पास्ट, उसमें उसका उच्चारण हो जाता है रेड, आई रेड, जबकि स्पेलिंग वही रहती है। और थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग वही रहती है, READ, लेकिन उच्चारण रहता है रेड। सो रीड, रेड, रेड। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि ये आई रीड द स्टोरी है कि आई रेड द स्टोरी है। हम क्या बोलते हैं कि मैं कहानी पढ़ता हूँ या मैंने कहानी पढ़ी। सामान्यतः यहाँ पे होगा आई रेड द स्टोरी। तो कंटेक्स्ट देखकर, कंटेक्स्ट मतलब किस संबंध में कहाँ पे बोला जा रहा है, देखकर हम समझ जाते हैं कि स्पेलिंग एक ही रहते हुए भी यहाँ पर उच्चारण क्या होगा, रीड का, रीड होगा कि रेड होगा। तो अब हम वापस अपने विषय पे आते हैं, क्लॉज पर, उपवाक्य पर। वाक्य क्या है, आई रेड द होल स्टोरी। ये कंप्लीट लग रहा है? यस। So this is an independent clause of, this sentence is an independent clause। समझने की कोशिश करिए, this sentence is an independent clause। तो ये तो हो गया सिंगल क्लॉज सेंटेंस या वन क्लॉज सेंटेंस। यहाँ आप देखिए थोड़ा एक नया रूप, दूसरा रूप, जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर। मैंने बताया आपको पहले कि कई बार 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्टर से हम जोड़ देते हैं। एक सामान्य उदाहरण लीजिए, बगीचे में एक पानी डालने का पाइप है, इस हाथ में एक पाइप है, इस हाथ में एक पाइप है। क्या इस पाइप के बिना ये पाइप अधूरा हो गया क्या? ये पाइप 15 फीट है, ये 10 फीट है। क्या इस पाइप के बिना मैं इसका उपयोग कर सकता हूं? एक पाइप को मैं दूसरे पाइप के बिना इस पाइप का उपयोग कर सकता हूं? दूसरा सवाल, क्या इस पाइप को मैं इस पाइप के बिना उपयोग कर सकता हूं, या कुछ कमी हो जाएगी? मैं कर सकता हूं। ये पाइप इंडिपेंडेंट है, ये पाइप इंडिपेंडेंट है। इसको मैं दूसरे बगीचे में उपयोग कर लूं, इसको मैं पहले बगीचे में उपयोग कर लूं, या उल्टा। तो दोनों पाइप हैं, दोनों अपने में पूर्ण हैं और दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। यदि मैं क्लॉज की भाषा में, दोनों उपवाक्य हैं, लेकिन इनको मैं जोड़ भी देता हूं जब जरूरत पड़ी तो जोड़ते हैं क्या? पाइप जुड़ सकता है? पाइप को मेरा बगीचा जो है वो 20 फीट है नल से कितना दूर है? 20 फीट। और पाइप मेरे पास 15 फीट है और एक 10 फीट है। तो मैं दोनों पाइप को जोड़ूं कि तीसरा पाइप खरीदूं? मैं दोनों को जोड़ के अपना काम पूरा कर सकता हूं। जोड़ने का काम जो करेगा वह कहलाता है कनेक्टर। दोनों पाइप को जोड़ने का काम जो करेगा वह कहलाता है कनेक्टर। तो यहाँ 2 सेंटेंस हैं, उसको भी कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया था, और दोनों सेंटेंस अपने तय इंडिपेंडेंट हैं। ऊपर पहले मैंने उदाहरण दिया था 2 सेंटेंस का, इंडिपेंडेंट है। ये अपने में पूर्ण है, ये सेंटेंस अपने में पूर्ण है। चलिए उदाहरण फिर देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाई ए फोन, आई वॉन्ट टू बाई ए फोन, राइट। I don't have enough money, I want to buy a phone। ये क्या एक कंप्लीट सेंटेंस है? यस, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, वाक्य पूरा है।
दूसरा वाक्य, आई डोंट हैव इनफ मनी। इनफ मतलब पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। पर्याप्त, ये वाक्य पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं एक कनेक्टर से। आई वॉन्ट टू बाई ए फ़ोन, बीच में ये बट, आई डोंट हैव इनफ मनी। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। बीच में कनेक्टर लगा के हमने एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट बना दिया। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, आई वॉन्ट टू बाई फ़ोन। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, आई डोंट हैव इनफ मनी। बीच में एक कनेक्टर, जैसे पाइप को जोड़ने का कनेक्टर की मैं बात कर रहा था, ऐसे ही मैंने कनेक्टर लगाया। क्या शब्द है लिया कनेक्टर के लिए? बट। तो बट इज ए लिंकिंग वर्ड, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, लिंकिंग वर्ड, जो दोनों वाक्यों को, जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़कर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस और बन गया। राइट? चलिए एक और देखें। ही वेंट टू लंडन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स। एंड विजिटेड द लॉर्ड्स, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ही वेंट टू लंडन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स। ये लॉर्ड्स क्या है? LORD, लॉर्ड तो हमने समझा, लॉर्ड बने भगवान। तो क्या भगवान को विजिट किया, और वो भी बहुवचन में, भगवानों को? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लॉर्ड जो है वो इंग्लैंड का एक बहुत प्रसिद्ध, लंदन का क्रिकेट मैदान का नाम है। जान रहे हैं? लॉर्ड जो है वो लंदन के एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान का नाम है। वह मैदान जिसे हम कह सकते हैं विश्व क्रिकेट का पहला प्रामाणिक मैदान। लॉर्ड में क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात मानी जाती। तो चलिए वापस आते हैं। ही वेंट टू लंदन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स। अब यहां पे देखिए, ही वेंट टू लंदन, सब्जेक्ट है, क्रिया भी है, वेंट टू लंदन। अब आगे सेंटेंस है विजिटेड द लॉर्ड। तो क्या ये कंप्लीट है? इसमें ये भी कंप्लीट है। ही वहां पे छुपा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार हिडन रहता है। डू इट, डू इट मैंने कहा पूरा करो, तो उसमें क्या छिपा था? डू इट प्लीज में क्या छुपा था? यू छुपा हुआ था, याद होगा। ऐसे यहां पर क्या छिपा है? ही विजिटेड द लॉर्ड, ही वेंट टू लंदन एंड ही विजिटेड द लॉर्ड। ही को बार बार ना बोल करके एक बार समाप्त कर दिया। और बीच में कनेक्टर कौन सा है? एंड। बीच में कनेक्टर कौन सा है? एंड। तो दो इंडिपेंडेंट वाक्य हो गए। ही वेंट टू लंदन, दूसरा हो गया ही विजिटेड द लॉर्ड्स। तो कनेक्टर से जोड़ा, ही वेंट टू लंदन एंड ही विजिटेड द लॉर्ड। बार बार बोलने में कैसा लगता? राम बहुत अच्छा है और राम बाजार जाने के लिए राजी हो गया है। हम ऐसा बोलते हैं क्या? राम बहुत अच्छा है और वह बाजार जाने के लिए राजी हो गया है। हम राम राम बार बार नाम नहीं लेते, बोलने में अजीब सा लगता। गलत नहीं है, पर बोलने में अजीब सा लगता। गलत इसलिए है क्योंकि हम वैसा बोलते नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसे ही को हटा दिया, डिसअपियर कर दिया, ही को हमने हाइड कर दिया, छुपा दिया। तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और इस प्रकार ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कनेक्टर से जोड़े तो एक वो सेंटेंस बन गया।